भक्ति योग इन सबसे बेहतर है कृपा योग। एक भगवान ने गीता में कई जगह इस तरह की चीजें कही जिनको देख के हमको लगेगा अरे कितने कृपालु हैं भगवान। ये अब हम जो प्रकरण बात कर रहे हैं ये ऐसा ही प्रकरण है, अद्भुत प्रकरण है। ये क्या प्रकरण है देखिए, हम समझते हैं। भगवान ने ऐसा मान लो कोई सेल लगा दी साड़ियों की सेल लगती है ना, आपके नोएडा में लगती है, नहीं लगती है? 5,000 का माल 500 में, तो ऐसी सेल लगा दी भगवान ने। गीता में भी सेल लगाई है एक आध दो जगह। तो यहाँ 5,000 का माल यहाँ भगवान बिल्कुल 5 रुपये में दे रहे हैं, ऐसा मान लो। आपको विश्वास नहीं आ रहा तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखो कैसे दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले, जो अपना शरीर छोड़ रहा है उस समय भी यदि कोई मेरा स्मरण कर ले, मेरा नाम ले ले, तो भगवान कह रहे हैं वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। क्या बात है, ये तो मजा हो गया भैया। क्या जरूरत है भैया गीता पढ़ने की, सेमिनार करने की? जैसे ही मृत्यु आएगी भगवान का नाम, हाँ, है ना। और मृत्यु का तो हमको पता ही है कब आएगी, कैसे आएगी, है ना। अच्छा चलो ठीक है, ले लेंगे। अब भगवान रूल नंबर 2 बता रहे हैं यहां पे कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम। और यदि मेरा नाम नहीं ले पाया तो भगवान कह रहे हैं तू जिसका स्मरण करेगा, जिसका चिंतन करेगा, तू उसी योनि को प्राप्त होगा। ये रूल नंबर 2 है। तो आजकल आप क्षमा करना, मुझे मेरे से कहे बिना रहा नहीं जाता, ये मेरे में कमी है। आजकल कुत्ते पालने का बहुत बड़ा शौक है और वो कुत्ते पालें, कई माता बहनों को जरूरत होती है, ठीक है, वो एक लॉजिक हो सकता है। लेकिन वो कुत्ता पट्ठा जो है, जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ से कूद के और वो ड्राइंग रूम में आ जाए, चलो बढ़िया। ड्राइंग रूम से होते होते वो बेडरूम में, और बेडरूम से होते होते वो इस खोपड़ी में यहाँ घुस जाता है वो। अब बताओ, कुत्ता है तो कुत्ते की जगह रहे, ठीक बात है। और कुत्ता वफादार है, इसमें तो कोई दौरा नहीं, आदमी से ज़्यादा वफादार है। आप किसी भी बच्ची को खिला पिला दो 25 साल, जरूरी नहीं है कि वो आपकी हो जाए, वो दगा ही दे देगी या दगा दे देगी तो नहीं, दे देगा वाले ज़्यादा है, दे देगी वाले तो नहीं है। लेकिन कुत्ता मर जाएगा आपके लिए, ये तो क्वालिटी है उसमें। लेकिन वो कुत्ता जिसको हमने मन में, मस्तिष्क में और इसमें घुसा रखा है, यदि चिंतन वहां रहा उस कुत्ते में, अटल नियम है बिल्कुल, कुत्ते की योनि को इनवाइट कर रहे हैं हम। चिंतन यदि बच्चों का है, अभी हमारा धन आसक्ति में है, बहुत कुछ छुपा रखा है हमने, अपने पाप छुपा रखे हैं, बहुत सारा धन, यानी पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र छुपा रखा है, किसी को नहीं बता रखा, ना पत्नी को ना पति को। तो मरते समय बिल्कुल ये स्मरण का साइंस है, ये वही चीज हमारे चिंतन में आ जाती है। आप देखिए दशरथ जी ने कितने किए होंगे, लेकिन वो जो उनको मारा था, किसको? श्रवण कुमार के मदर फादर को, वो चिंतन आ गया उनको। यदि कोई पाप हुआ है हमसे, क्या करें? पाप हुआ है, जिसके प्रति हुआ है उससे माफी मांग लें, यदि मांग सकते हैं तो। और ऐसा लगता है कि मांगते ही गड़बड़ हो जाएगा, बहुत तगड़ा मामला है, तो सेवा करें उसकी, है ना, उसको प्रसन्न करें, फिर वो क्षमा कर दे आपको, मतलब इतना हो जाए तो वो पाप की वृत्ति नष्ट हो जाएगी और नया पाप करें नहीं, ये प्रण ले लें। और दूसरा इसका, क्योंकि हमें नहीं पता मृत्यु कब आएगी, कैसे आएगी, अभी से प्रैक्टिस करें, हर क्षण भगवान की स्मृति रखें। ये नाम जप और ये माला इसीलिए है, ये गीता प्रचार इसीलिए है। गीता प्रचार आप करेंगे तो लोग कह देंगे अच्छा भाई साहब कहाँ सेमिनार हो रही है यार, आप बहुत प्रचार, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा यार एक्सपोज कर दीजिए अपने आप को, हंसने दीजिए लोगों को। हमारे यहाँ ऐसे बंदे हैं जो खूब कॉरपोरेट उसमें कल्चर में है, बहुत अच्छे पैकेज में हैं, 8 स्टेट को डील करते हैं, लेकिन वो शिखा धारण करते हैं तो करते हैं। उन्होंने पूछा भी है मेरे से, कौन बात कर रहा है ये बीच बीच में? उन्होंने पूछा भी है मेरे से कि भैया हमारे सर जो है बड़ी दिक्कत आती है कॉर्पोरेट में, लोग हंसते हैं। तो मैं हंसने दो, कितने दिन हंसेंगे बेटा, जरा चेक करो उनको कब तक हंसते हैं, 1 महीने 2 महीने, उनकी कैपेसिटी भी तो देखो जरा, उसके बाद कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आप को एक्सपोज कर दें कि हाँ हम जैसे भी हैं ठीक है, अब तक हम कैसे भी थे, अब हम भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, और जैसे भी चल रहे हैं यार, झूठा चल रहे, सच्चा चल रहे हैं, चलेंगे भगवान की तरफ। अब तू बोल जो बोलना है, तेरे को चलना हो तो चल। आपका पूरा सर्किल चेंज हो जाएगा, आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपके आसपास आपको लगेगा दुनिया बदल गई है। दुष्ट नहीं है दुनिया में ज़्यादा, दुनिया में भक्त ज़्यादा है।
अभी हमको दुष्ट ज्यादा दिख रहे हैं। और हर क्षण को मृत्यु माने। अंत काल का मतलब स्वामी जी कहते हैं ये क्षण जो गया गया। इसलिए भगवान ने कहा ये सूत्र दिया, एक सूत्र को भी उठाना है। गीता में ऐसे ऐसे सूत्र है कि हम एक सूत्र पकड़ ले पूरी गीता खत्म। ये देखिए 8.7, बोलिए इसको। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि संशयम। क्या बात कही भगवान ने। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हे अर्जुन हर काल में, अंत काल में नहीं, हर काल में, क्योंकि हर काल अंत काल है। माम अनुस्मर, तू मेरा अनुस्मर, स्मरण नहीं कहा भगवान ने, क्या कहा? अनुस्मर कहा। क्या बात है। स्मरण के पीछे स्मरण, ऐसी प्रैक्टिस हो जाए तार टूटे ना। शुरू में नहीं होगा, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा भाई। आपने गाड़ी चलाई है 4 व्हीलर, शुरू में सीखी है ना, तो सीखते हैं तो कैसे लगाते हैं गियर, पहला दूसरा इधर, ऐसा देख के लगाते हैं। उस समय मान लो आपको मोबाइल बजे तो मोबाइल उठा लेते हैं क्या? और कोई आपसे पूछे, आपकी सहेली पूछे, अरे हमने हमारा मोबाइल नहीं उठाया, हमने 3 कॉल किए आपको, तो आप कहोगे यार तुम्हारा मोबाइल उठाते तो गाड़ी जो है बढ़ जाती, कहीं हमें देख के तो गियर लगा रहे थे, कहाँ मोबाइल उठाएंगे आपका? मोबाइल उठाएं, गाड़ी चलाएं। और बाद में क्या करते हैं आप, जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं तो हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला मना करता रहे, ट्रैफिक रूल मना करते रहे तो भी उठा लेंगे। तो भगवान कोई चीज कर सकते इसीलिए बोलते माम अनुस्मर और युद्ध च। देखिए क्या बात कही भगवान ने, क्या कॉम्बिनेशन है। युद्ध च का मतलब जो भी हमारा कर्तव्य पालन है वो हमको करना है। भक्ति का मतलब कपट भक्ति नहीं है। जब हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारी जरूरत है, मान लो पिता को जरूरत है, पति को जरूरत है, पुत्र को जरूरत है, पत्नी को जरूरत है, उस समय हम लेंगे अब भाई साहब देखो, अब आप चाहे खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, कुआं में जाओ, हम तो माला करेंगे 2 घंटे। अरे ये कौन सी भक्ति है? व्हाट्सएप में से खींचो ना, सीरियल में से खींचो ना, सोने में से खींचो ना उस काम को। ये तो कर्तव्य कर्म है। जो कर्तव्य कर्म नहीं करेगा वो ना कर्म योग कर सकता, ना वो ज्ञान योग कर सकता, ना वो भक्ति, कुछ नहीं कर सकता वो। ये कपट भक्ति है, भक्ति नहीं है। तो युद्ध च माम अनुस्मर युद्ध च। लेकिन देखिए इसमें एक रहस्यमयी बात है ना, शॉर्ट में ही लेंगे। अभी हमें लग रहा होगा मुख्य काम कर्तव्य कर्म है और गौण काम भगवान का भजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य काम भगवान का स्मरण है और गौण काम क्या है? कर्तव्य है। और हम ये कर सकते हैं। भगवान कहते हैं आगे, अर्जुन तू कर सकता है, तू मेरा ही अंश है ना, इसलिए मेरे में जैसे अच्छी क्वालिटीज हैं वो सब तेरे में है। ये बुरी क्वालिटी जो तुझे दिख रही है ना, ये तू उधार का लेके आया है, उधार का लाया है माल, तू हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। हम अंदर से वही 24 कैरेट गोल्ड है, निखालिस गोल्ड है, उसके अंश है ना भाई। 24 कैरेट गोल्ड का अंश 24 कैरेट गोल्ड ही होगा, काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भगवान इस काम को हम कैसे कर पाए, उसके लिए वही फार्मूला जो अंत में हम आपको पुनः बता रहे हैं। बात तो हो चुकी है, भगवान ने सारे योग कहने के बाद कहा ये इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। अर्जुन जो मेरी इस गीता को निष्काम भाव से प्रचार करेगा, निष्काम भाव का भगवान ने, देखिए कोई आपको पैसे की इच्छा हो गई, गड़बड़ हो गई, मान बढ़ाई की इच्छा हो गई कि यार देखो हमने इतना कुर्सी वुर्सी लगाई यार, इतना लोगों को जो है कहा, कम से कम हमारे नाम पे ताली तो पिटवा देते भाई साहब, आप हमारा नाम ही नहीं लिया यार आपने। अरे हम ही तो थे इसमें मेन, आप नाम ले रहे हो उनका उनका उनका, कुछ नहीं है उनके पास सामान, हमने किया सब। महान मूर्ख हो आप, फिर कुछ नहीं किया आपने, करके भी सब खत्म हो गया। निष्काम भाव, कोई नमस्कार भी करे आपको, ये भी चाहत नहीं हो हमारी। अरे बल्कि हम ऋणी माने कि किसी ने हमारी गीता की बात सुन ली तो हम उसका ऋण माने कि इसका कल्याण हो गया तो इसके कल्याण की रॉयल्टी हमारे पास आ रही है, हमारा कल्याण हो रहा है भाई अल्टीमेटली। तो भगवान ने कहा निष्काम भाव से जो गीता प्रचार करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। और इतना कह के भगवान रुके नहीं, भगवान ने एक श्लोक और बोला गुरुत्तर में, जो बीच में भगवान ने कहा अर्जुन वो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे ज्यादा प्रिय ना तो कोई हुआ। तीनों टेंस इस्तेमाल किए भगवान ने, है ना, तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और ना कोई होगा। क्या बात है। अब आपको समझ में आया हम जयपुर से चल के क्यों आए यहां? अब तो आया होगा, इस कमीशन के चक्कर में आए हैं हम। बिना कमीशन के कौन आता है भाई? इसलिए हम आपको बार बार चरण बंदन भी कर रहे हैं।
और कुछ नहीं, बस यही कि भगवान की वाणी को आगे बढ़ाएं। और भगवान ने कहा अर्जुन छोड़ो, चलो। कोई प्रचार भी नहीं कर पाए तो गीता पढ़ी ना उसने, गीता सुनी। भगवान कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ हो गया। ओहो, ज्ञान यज्ञ, हाँ तो ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ होता है, गीता का वचन है 4.33 में देख लेना आप। यानी जितना भी हम बड़े से बड़ा परोपकार करें, जितना भी कोरोना में किए अब कर रहे हैं, बड़े से बड़ा पूरी सृष्टि के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, इसके फील्ड में भी करें हम, उन सब द्रव्य यज्ञों से कौन सा श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ। और ये गीता पढ़ना क्या है? ये भगवान का वचन है, 18.70 देखिए आप, ज्ञान यज्ञ। और महाराज हम तो ज्ञान यज्ञ भी नहीं करें। अच्छा, हम तो ऐसे अट्टू है एकदम कि हम तो ज्ञान यज्ञ भी नहीं करें। तो भगवान ने कहा चल ज्ञान यज्ञ मत करे, तू सुन तो लेगा, सुन लेगा क्या? हाँ कि महाराज सुन तो लेंगे, देखो हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सुन लेंगे। तो तू ऐसा है, तू सुनने से भी मुझे प्राप्त कर लेगा। अच्छा, ये बहुत सरल मामला है, लेकिन 2 शर्तें हैं अर्जुन। अच्छा, कौन सी शर्त है? शर्त नंबर 1, श्रद्धा से सुने। तो भाई एक अनसूया हो। अनसूया मतलब अरे अरे भगवान इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं गीता में, भाई ऐसा होता है क्या? हम भी तो कोई भगवान का नाम लेने से पार पड़ जाएगी, बताओ हैं? क्या होगा नाम लेने से? कर्म करने से होता है। अच्छा, और आप कहते हो किसी को, अच्छा वहां जा रहे हो क्या आप इंटरव्यू के लिए? हाँ तो मेरा नाम ले देना उस कंपनी में। अच्छा, आपका नाम ले देना। अच्छा, उस ऑफिस में जा रहे हो क्या? हाँ तो मैं तो वहां तो IAS हूँ, आप मेरा नाम ले देना उनसे, वो मेरे ही शिष्य है। अच्छा, आपका नाम ले दें? तो आपके नाम से काम हो रहा है तो उस त्रिलोकपति के नाम से काम नहीं होगा भाई? है? ये क्या निकम्मों का काम है माला लेना? करके देखो, ये सारे कामों से बढ़ के भगवान कह रहे हैं दोष दृष्टि मत कर मेरे में। ऐसे यदि कोई सुनेगा ना तो वो भी पार कर जाएगा। श्रुति परायण, भगवान ने अगले श्लोक में वर्ड दिया श्रुति परायण। श्रुति परायण मतलब लगन लग गई उसको सुनने की। कई लोग कहते हैं अच्छा तो गीता तो पढ़ ली भाई साहब हमने। हाँ, एक बार में गीता पढ़ लेते, कई तो 1 महीने में पढ़ लेते हैं, कईयों को तो 1 सेमिनार में समझ में आ जाती है, और कई ऐसे मूर्ख राज होते हैं 10-10 सेमिनार अटेंड करते हैं। अभी हमारे कई क्लासों में वो 4-4, 5-5 साल से क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। और कई इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने ऐसे समझ ली गीता। वाह, अच्छा आपको दुकान समझ में नहीं आई, बिजनेस कर रहे हो वो समझ में नहीं आया 40 साल से, जिसमें आप सबसे ज्यादा सुख ढूंढ रहे हो सेक्स में, इस मान बढ़ाई में, ये समझ में नहीं आया, इसको तो बार बार करना है। अच्छा, गीता समझ में आ गई एक बार में ही। यदि हम कहते हैं कि हमको गीता समझ में आ गई और अब हमें नहीं पढ़नी, इसका मतलब हमको खाक समझ में आया। गीता पढ़ने के बाद गीता पढ़ने की, सुनने की ललक जगे, बारंबार पढ़े, तब समझे कि हाँ गीता कुछ पढ़ी है। राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित को सुन के जो कहते हैं अरे भैया मजा आ गया, बस अब बहुत है, अब तो हमको दुकान पे जाना भाई साहब, यही काम करेंगे, पढ़ ली अब तो गीता, क्या खाक पड़ी। ये भगवान कह रहे हैं। अब अंतिम बात, अर्जुन को सारी गीता सुना के भगवान ने कहा अरे अर्जुन तू जलेबी कचौड़ी में रह गया, कुछ सुना भी तूने यार। ऐसा थोड़ी बोला भगवान ने। अरे अर्जुन से पूछा तो एकाग्रेण चेतसा, ठीक से सुना नहीं सुना एकाग्र होके? अर्जुन ने कहा सुना भाई साहब, मजा आ गया एकदम। अच्छा तो बता कैसे, हम कैसे मान लें मजा आ गया? अच्छा तो देखो ये मजा की कसौटी, यदि आपको भी मजा आया है ना तो इस कसौटी से मिला लेना, वरना ये फोकट का मजा जो है ना ये गुब्बारे की तरह चढ़ा है और वहां जाते जाते उतर जाएगा। हमने बहुत देखे जो लोग यहाँ पे बिछते हैं ना हमारे आगे, अरे सर आप तो सर, अरे सर आपके लिए क्या करें। जब 15 दिन बाद उनको हम फोन करते हैं ना गीता के लिए, क्या नोएडा में सेमिनार है, आप कुछ, कौन बोल रहे हैं यार? हम वो बोल रहे हैं संतोष गुप्ता जो सुप्रीडेंट। कौन संतोष गुप्ता? अच्छा वो सेमिनार वाले। अच्छा भाई साहब अभी तो थोड़ा सा मैं बिजी हूं, बाद में बात करेंगे अपन, है ना। ये ऐसा कपूर की तरह उड़ता है ये भाव। ये देखो आप, ये मानक है क्या? तब तो माना कि मजा आया। अर्जुन जो बोल रहे हैं बड़ा विलक्षण श्लोक है। क्या बोलते हैं अर्जुन गीता सुनने के बाद? ये भाव तक पहुंचना है। नष्टो मोहि स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। इतना जबरदस्त श्लोक है ये।
हमसे जो टॉप प्रायोरिटी जो है, जो भगवान चाहते हैं कि तू इससे ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, वो है इस श्लोक में। क्या पहचान है? देखिए अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया। अच्छा कैसे हो गया? तू महारथी है, तू विद्वान है, तू बुद्धिमान है इसलिए क्या? नहीं महाराज, आपकी कृपा से। क्या बात है, आपकी कृपा से मेरा मोह, अच्छा मोह नष्ट हो गया तेरा, कैसे माने भाई? तो अब अर्जुन जो कह रहे हैं ना, उससे पता चलता है कि मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई मेरे को। स्मृति मतलब मैं हूं कौन? अरे मैं तो आपका ही हूं। तो कैसे मान लें कि आपको स्मृति प्राप्त हो गई? अब देखिए आप गीता को ठीक से घर ले जाके पढ़ें इसको। भगवान शुरू से दूसरे अध्याय से जो बम्बार्डमेंट चालू करते हैं अर्जुन के प्रति, हर श्लोक में 2.3, 2.7 जो भी श्लोक है ना, 2.18 आगे 8.7, अर्जुन से कहते हैं खड़ा हो, युद्ध कर, युद्ध कर, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। 2.37, 38 सब में अर्जुन से कहते हैं युद्ध कर। तो अर्जुन को अब क्या कहना चाहिए गीता सुनने के बाद? कि लाओ महाराज मेरा गांडीव खाया, सबको निपटाता हूं अभी। यही तो कह रहे हैं भगवान। यदि अर्जुन ऐसा कह देता लाओ मैं युद्ध करता हूं, भगवान कहते तेरे को फोकट में 18 अध्याय सुनाए मैंने यार, वैसे टाइम खराब किया, खर्चा और किया, वैसे खिलाने पिलाने में बेकार। अर्जुन क्या कहता है? ये इस बात को पकड़ लिया, ये अंतिम बात है जो लेके जाएं आप। अर्जुन कह रहा है अब भगवान इसके बाद एक शब्द नहीं बोलेंगे, जरूरत नहीं है बोलने की, एक शब्द बोलेंगे ही नहीं, खत्म हो गई बस गीता, पूर्ण हो गई। खत्म मतलब पूर्ण हो गई। करिष्ये वचनम तवा, हे प्रभु अब मैं आपकी आज्ञा का, अब मेरी समझ में आ गया कि युद्ध करना और न करना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप कहेंगे तो मैं युद्ध करूंगा और आप कहेंगे तो मैं नहीं करूंगा। मेरे को तो आपकी आज्ञा का पालन करना। हम गीता पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन हम भगवान की आज्ञा का पालन करें। और भगवान की आज्ञा क्या है? निष्काम भाव से गीता का। तो समझ लें ये भाव बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन किसी किसी में आ जाता है भाई, भगवान की कृपा होती है। ये अंतिम बात, और इसी अंतिम बात को, इसी कृपा को संजय जो सुना रहे हैं उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हमारे तो नहीं हो रहे, लेकिन संजय भगवान के इस रूप को देख के, इस वाणी को देख के, भाई जिसको रोटी नहीं मिली ना 2-4 दिन से, कभी एकादशी का ठीक से उपवास करो तो पता चलता है, निर्जला एकादशी करो तो पता चलता है जल में स्वाद क्या है। आपको जल का स्वाद लेना है किसी को? हेलो, लेना है तो निर्जला रहिए, तब आपको पता चलेगा कि जल में स्वाद क्या है। अभी आपको कुछ नहीं पता स्वाद क्या है, कुछ नहीं पता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। आपको अन्न का स्वाद पता है? अन्न का कुछ नहीं पता अभी। अन्न का स्वाद रंती देव को पता है जो 49 दिन भूखे रहे। गीता का स्वाद उसको पता है। स्वामी जी कहते हैं हम भटके थे पहाड़ों पे, संतों के पास, हमें बातें नहीं मिली। एक बात मिल जाए तो पता चलता और इतनी बड़ी बात। हमारे यहाँ बातें ही बातें, ठीक है सुना भाई जान, व्हाट्सएप पे गंगा है ज्ञान की, तैर रही है, इधर से उधर, इधर से उधर। अर्जुन रोंगटे खड़े हैं संजय के, वो कह रहे हैं मैं व्यास जी का धन्यवाद देता हूं, मुझे गीता मिल गई, भगवान से मिल गई। और अब लास्ट श्लोक, पूरी गीता का अंतिम श्लोक जो संजय बोलते हैं, गजब का श्लोक है ये संजय का मत है, ये भक्त का मत है। और भक्त का जो मत होता है वो भगवान का मत होता है। भक्त का मत भगवान से भी ऊपर होता है। बच्चा छोटा होता है, कुछ नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, अभी तो उसकी लैट्रिन धो रही है मम्मी, लेकिन उसमें ऐसा बल है प्रेम का कि माँ को नचा देता है वो, और माँ नाचती है। ऐसे ही भक्त में कुछ बल होता है जो भगवान को नचा देता है। ये संजय हैं भक्त जो कुछ वर्डिक्ट दे रहे हैं, पूरी गीता को निचोड़ रहे हैं एक श्लोक में अंत में। बिल्कुल, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। क्या बात कही। वो कह रहे हैं जहां पर योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां पर धनुर्धारी अर्जुन हैं, वो कहते हैं वहीं श्री है। वाह क्या बात है। श्री यानी, अरे हाँ लक्ष्मी, भाई कितना मुस्कान आ रही है चेहरे पे है नोएडा वालों के। लेकिन देखिए लक्ष्मी में और श्री में बहुत फर्क है। ये जो श्री है ना, ये कौन सी श्री है पता है आपको? ये वो श्री है जो भगवान नारायण के साथ गरुड़ पे बैठ के आती है, वो श्री है ये।
यही श्री चाहिए वैष्णव को, भक्त को। और हम जो श्री चाहते हैं ना, वो किस पे बैठ के आती है? हाँ, उल्लू पे बैठ के आती है, उल्लू ही बना देती है हमको वो। बताओ दिवाली पे हम कितने लोग हैं जो लक्ष्मी जी का पूजन अकेले करते हैं, अकेली लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं ना? बंद कर देना। लक्ष्मी जी का पूजन हमेशा किसके साथ करना चाहिए? भगवान नारायण के साथ करें। यदि नारायण आएंगे तो लक्ष्मी जी तो आएंगी, लेकिन वो फिर श्री होंगी, वो धन नहीं होगा, वो अनर्थ नहीं होगा। तो ये श्री मिलेगी आपको। ओहो, गीता पढ़ने से श्री मिलेगी? हाँ भैया, संजय कह रहे, हम थोड़ी कह रहे। अच्छा, ये भी जुगाड़े गए इसमें, फिर तो प्रचार कर देंगे भाई साहब इसका। श्री मिलेगी, विजय मिलेगी, भूति यानी ऐश्वर्य मिलेगा, और ध्रुवा नीति। ओहो, हम जो कंफ्यूजन करते हैं ना, क्या करें क्या नहीं करें, गीता जैसे जैसे जीवन में उतरेगी, ये मन बुद्धि शुद्ध होगी, और आपका डिसीजन जो होगा, संकल्प जो होगा, बिल्कुल कांटे की उस पर जाएगा, एकदम शास्त्र सम्मत हो जाएगा, बिना शास्त्र पढ़े। यही तो मजा है, बिना शास्त्र पढ़े। शास्त्र अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। हम शास्त्र को पढ़ नहीं सकते सबको, लेकिन जिसकी निष्ठा हो गई गीता में, भगवान में, शास्त्र उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। वो जो बोलेगा वो शास्त्र हो जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं, संजय कहते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, कहां नहीं है भगवान श्री कृष्ण? या नहीं है क्या इस क्लब में? है ना? तो कमी किसकी है फिर? अर्जुन की कमी है भाई। हम अर्जुन बनेंगे तो श्री कृष्ण तो तैयार है हमारा रथ हाँकने के लिए। कोई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि 1000 लोग अर्जुन बने तो वो 1000 रूपों में आ जाएंगे, 10 लाख, हाँ कोई समस्या नहीं है। हम तैयार हैं क्या अर्जुन बनने के लिए? वो तो तैयार है श्री कृष्ण हमारा रथ हाँकने के लिए। और यदि श्री कृष्ण आ गए हमारे पास तो ये 4 चीजें हमारे साथ हमेशा रहेंगी भाई। तो बोलिए, अर्जुन बनना है कि नहीं बनना है? तो अर्जुन की क्या लास्ट क्वालिटी थी? करिष्ये वचनम तवा। तो लगाइए नारा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं। हरि शरणम, 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 हरि शरणम।